Jai Hind. Today's lecture we will study decoding error or transient error and how we can remove decoding error or transient error. Basically, decoding error are present in asynchronous ripple counter. First, we will see what are decoding error. Decoding error or transient state present in ripple counter due to propagation delay. This is a 2-bit up counter. There are two flip-flops. In the case of ripple counter, we use toggling concept. Here we are using T flip-flops. This is a T0, this is a T1. जो एक्सटर्नल नेगेटिव एज ट्रिगरिंग होगी वो हम T0 फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई करेंगे. फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो सेकंड फ्लिप फ्लॉप के लिए एज ए क्लॉक ऑपरेट करेगी. टॉगलिंग मोड के लिए इनपुट्स में लॉजिक 1 होना चाहिए. T0 और T1 में हमेशा लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे. अब क्लास हम एज्यूम कर रहे हैं इन दोनों फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट लॉजिक 1 है. दिस इज अ क्लॉक पल्स. इन दोनों फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट 1 है. ट्रिगरिंग में क्या होता है? इन द केस ऑफ ट्रिगरिंग देयर इज अ चेंज इन द आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही ये जो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है हम फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई करेंगे तो सिंपली क्या होगा? टॉगलिंग होगा. टॉगलिंग में क्या होता है? जो नेक्स्ट स्टेट होती है इट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेट और सिंपली आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीवियस आउटपुट. अब प्रेजेंट स्टेट 1 है. जैसे इसका टॉगल होगा नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी? 0. तो Q0 किस में चेंज होगा? 0 में. टाइमिंग डायग्राम में देखते हैं. दिस इज अ क्लॉक पल्स विच वी हैव टू अप्लाई इन फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप. दिस इज द आउटपुट Q0. इनिशियली आउटपुट क्या एज्यूम किया था? लॉजिक 1. तो लॉजिक 1 है. अब क्लास टॉगलिंग कब होगी? जैसे ही क्लॉक में हाई टू लो ट्रांजिशन अप्लाई होगा. 1 किस में चेंज होगा? 0 में. अब ये जो 1 है ये 0 इस इंस्टेंट में चेंज नहीं होगा. ऐसा क्यों होगा? दिस इज ड्यू टू द प्रोपेगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेगेशन डिले? टाइम टेकन बाय द फ्लिप फ्लॉप टू गिव आउटपुट. जैसे ही इस फ्लिप फ्लॉप में हम इनपुट देंगे और जैसे ही ट्रिगरिंग होगी उसी टाइम पे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट चेंज नहीं होगी. वो कुछ ड्यूरेशन बाद होगी. वो सिंपली कुछ डिले बाद होगी विच इज नोन एज प्रोपेगेशन डिले. अब ये 1 to 0 चेंज कब होगा? क्लॉक में हाई टू लो ट्रांजिशन हो रहा है. अब ये जो Q0 की आउटपुट 1 to 0 होगी ये इस इंस्टेंट पे चेंज नहीं होगी. ये कुछ डिले बाद होगी. दिस डिले इज नोन एज, जिसको स्मॉल t से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस डिले इज नोन एज प्रोपेगेशन डिले. अब 1 0 में चेंज हो जाएगा. अब ये 0 कब तक मेंटेन रहेगा? जब तक नेक्स्ट नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे. अब जैसे ही नेक्स्ट नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई होगी फ्रॉम हाई टू लो ट्रांजिशन अगेन फ्लिप फ्लॉप की टॉगलिंग होगी. ये 0 किस में चेंज होगा? 1 में. अब ये इस इंस्टेंट पे चेंज नहीं होगा. ये कुछ डिले बाद चेंज होगा विच इज नोन एज प्रोपेगेशन डिले, TPD. अब यही 1 कब तक मेंटेन रहेगा? जब तक नेक्स्ट नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे. अब यहां पर देखो इसकी आउटपुट इसके लिए एज ए क्लॉक ऑपरेट कर रही है. ये फ्लिप फ्लॉप कब एक्टिव होगा? जब इसमें नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे. डेट इज Q0 की आउटपुट में हाई टू लो ट्रांजिशन होगा. अब यहां पर देखो Q0 की आउटपुट में हाई टू लो ट्रांजिशन हो रहा है. ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसकी भी टॉगलिंग होगी. T1 में इनपुट 1 अप्लाई किया है, आउटपुट हमने 1 एज्यूम किया है तो इसकी भी टॉगलिंग होगी. 1 किस में चेंज होगा? 1 अगेन 0 में चेंज होगा. अब इसका डायग्राम देखते हैं. दिस इज ए Q1. इनिशियली Q1 को हमने 1 एज्यूम किया था. अब यहां पर देखो जैसे Q0 में हाई टू लो ट्रांजिशन हुआ उसी टाइम पे Q0 की आउटपुट में 1 to 0 चेंज नहीं होगा. वो कुछ डिले बाद होगा और ये जो डिले होता है दिस इज नोन एज प्रोपेगेशन डिले. जैसे Q0 में हाई टू लो ट्रांजिशन होगा तो
Q0 की टॉगलिंग होगी। अब ये जो 1 to 0 चेंज होगा ये भी कुछ डिले बाद चेंज होगा, और ये डिले क्या होता है? प्रोपेगेशन डिले। इन दोनों फ्लिप फ्लॉप का प्रोपेगेशन डिले मैं सेम टीपीडी एज्यूम कर रहा हूं, तो सिंपली दिस इज ए टीपीडी। अब ये 1 किस में चेंज हुआ? 0। अब ये 0 कब तक मेंटेन रहेगा? जब तक नेक्स्ट टाइम Q0 में हाई टू लो ट्रांजिशन होगा। मैं आगे नहीं बना रहा हूं। अब क्लास, अगर हम प्रोपेगेशन डिले को कंसीडर नहीं करते या सिंपली प्रोपेगेशन डिले को पिक्चर में नहीं लेते, तब क्या होना था? इनिशियली फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट हमने 1-1 एज्यूम किया था। जैसे ही फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में हाई टू लो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई होती, तो उसी टाइम पे दोनों फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट क्या हो जानी चाहिए थी? 0-0। डेट इज इनिशियली यहां पर 1-1 था। अगर प्रोपेगेशन डिले हम पिक्चर में नहीं लेते, तो जैसे ही हाई टू लो ट्रांजिशन क्लॉक में अप्लाई होती, Q0 और Q1 की आउटपुट उसी टाइम पे क्या हो जानी चाहिए थी? 0-0। अब ड्यू टू प्रोपेगेशन डिले आउटपुट में क्या चेंज होगा? अगर मैं फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के प्रोपेगेशन डिले को कंसीडर करता हूं, तो यहां पर आउटपुट क्या मिल रही है? 1। अगेन यहां पर आउटपुट क्या मिल रही है? 1। सेम अगर मैं सेकंड फ्लिप फ्लॉप के प्रोपेगेशन डिले को कंसीडर करता हूं, दिस इज ए टीपीडी, उस टाइम पे जो Q0 की आउटपुट है वो तो है 0, और इसी ड्यूरेशन के लिए जो Q1 की आउटपुट है वो है 1। फिर उसके आगे क्या है? Q0 की आउटपुट 0 है और Q1 की आउटपुट 0 है। सॉरी, एक मैं गलती कर चुका हूं, दिस इज ए Q0, दिस इज ए Q1। फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में हम क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज ए लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो Q0 को कहां पर लिखते हैं? दिस इज ए Q0, दिस इज ए Q1। इनिशियली Q1 और Q0 को क्या कंसीडर किया था? 1-1। और ये जो बीच में हमें स्टेट मिली थी, दीज आर द ट्रांजिएंट स्टेट्स, सिंपली 1-1। सेम यहां पर मिला था 0-1, और लास्ट में जो स्टडी स्टेट मिली थी वो मिली थी 0-0। अब क्लास, इनिशियली दोनों फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट थी 1-1। स्टडी स्टेट में हमें क्या चाहिए था? 0-0। पर ये जो बीच की 2 स्टेट्स मिली हैं, दीज आर द ट्रांजिएंट स्टेट्स, दीज आर द अनवांटेड स्टेट। इसको ट्रांजिएंट स्टेट क्यों बोला? जैसे ही क्लॉक में हाई टू लो ट्रांजिशन हुआ, उसी टाइम पे दोनों फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट क्या होनी चाहिए थी? 0-0। पर बीच में हमें ये क्या मिल रहा है? ट्रांजिएंट स्टेट या सिंपली अनवांटेड स्टेट। इस ट्रांजिएंट स्टेट को तो मैं बोल सकता हूं कि ये तो इसके इक्वल ही है, पर अगर मैं इस ट्रांजिएंट स्टेट को लेता हूं तो दिस इज ए डिफरेंट। अब इसका ड्रॉबैक क्या होगा? हो सकता है जो डिकोडर होगा वो इस स्टेट को डिकोड करे, एक्चुअल में उसको डिकोड क्या करना था? 0-0, पर ड्यू टू ट्रांजिएंट स्टेट वो क्या डिकोड कर सकता है? 0-1। अब इस प्रॉब्लम को कैसे रिमूव कर सकते हैं? वी कैन रिमूव दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग स्ट्रोब सर्किट या सिंपली स्ट्रोब सिग्नल। नाउ आई विल एक्सप्लेन स्ट्रोब सिग्नल। अब क्लास, यहां पर 2 फ्लिप फ्लॉप्स यूज हो रहे हैं। सिंपली जो टाइमिंग डायग्राम है, यहां पर 2 टीपीडी आ रहे हैं, दिस टीपीडी फॉर ए फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप प्रोपेगेशन डिले एंड दिस टीपीडी फॉर ए सेकंड फ्लिप फ्लॉप प्रोपेगेशन डिले। इसी तरह से अगर हम 3 बिट अप काउंटर बनाते, तो इस केस में क्या आना था? एक टीपीडी और आना था। स्ट्रोब सिग्नल की आउटपुट किस तरह से होती है? जैसे ही क्लॉक में हाई टू लो ट्रांजिशन होगा, उसके आगे जितने टीबीडी पिक्चर में आ रहे हैं उसके लिए स्ट्रोब सिग्नल की आउटपुट 0 होती है। तो सिंपली स्ट्रोब सिग्नल की आउटपुट 0 होती है। ये कब तक 0 रहेगी? जितने टाइम के लिए टीपीडी पिक्चर में आएंगे। यहां पर 2 टीपीडी पिक्चर में आ रहे हैं, तो सिंपली 2 टीपीडी। अब जो रिमेनिंग ड्यूरेशन है, कब तक? जब तक नेक्स्ट नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे, उस ड्यूरेशन के लिए जो स्ट्रोब सिग्नल है उसकी आउटपुट 1 होती है। जैसे क्लॉक में हाई टू लो ट्रांजिशन हो रहा है, तो यहां से लेके यहां तक स्ट्रोब सिग्नल की आउटपुट 1 होती है। दिस इज टीएस, ये ड्यूरेशन टीएस, स्ट्रोब सिग्नल की टाइम
और ये जो ड्यूरेशन है इसको मैं टीएस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और 2 टीपीडी के लिए स्ट्रोब सिग्नल की आउटपुट 0 होती है। इसी तरह से आगे भी स्ट्रोब सिग्नल इस तरह से अप्लाई होगा। ये जो ड्यूरेशन होगी दिस इज 2 टीपीडी, और जो रिमेनिंग होगी दिस इज टीएस। टीएस के लिए स्ट्रोब सिग्नल की आउटपुट 1 रहेगी। इसी तरह से अगर n फ्लिप फ्लॉप यूज किए होते तो फॉर n टीपीडी स्ट्रोब सिग्नल की आउटपुट 0 रहनी थी। नाउ वी विल मॉडिफाई दिस सर्किट टू रिमूव डिकोडिंग और दिस ट्रांजिएंट एरर। वो कैसे रिमूव करेंगे? अब सर्किट को हम मॉडिफाई करेंगे। क्लास ये जो आउटपुट है Q0 इसको हम किस में अप्लाई करेंगे? एंड गेट। इसी तरह से ये जो Q1 आउटपुट है इसको हम एंड गेट में अप्लाई करेंगे। अब इन दोनों फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट हम इस एंड गेट के अक्रॉस लेंगे। अब इस एंड गेट की जो सेकंड इनपुट है दिस इज ए स्ट्रोब सिग्नल। इसी तरह से सेकंड एंड गेट में अप्लाई करेंगे। अब क्लास क्या होगा? इनिशियली दोनों फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट को हमने 1-1 एज्यूम किया था। फिर जैसे ही हाई टू लो ट्रांजिशन हुआ, बीच में ट्रांजिएंट स्टेट मिलने लग पड़ी। दीज आर द स्टेडी स्टेट। अब कितने टाइम के लिए ट्रांजिएंट स्टेट मिली? फॉर 2 टीपीडी। तो सिंपली फॉर 2 टीपीडी स्ट्रोब सिग्नल में क्या अप्लाई करेंगे? लॉजिक 0। जैसे ही स्ट्रोब सिग्नल में लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे, एंड गेट की कोई भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट क्या मिलेंगी? 0। तो सिंपली मैं क्या बोलूंगा, इस टाइम पे दोनों फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 0 मिलेंगी। दोनों फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट्स हम एंड गेट के अक्रॉस ले रहे हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इस टाइम पे आउटपुट में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। सिंपली ये जो सर्किट है ये ऑफ हो चुका है। तो फॉर 2 टीपीडी जिस टाइम पे ट्रांजिएंट मिलने थे उस टाइम पे दोनों फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट्स हैं वो 0 हो चुकी हैं। यहां पर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब क्लास इन 2 जीरोस को तुम इन 2 जीरो के इक्वल मत ले लेना। ये जो 2 जीरो हैं इसको मैं बोल रहा हूं सर्किट ऑफ है, ये इससे डिफरेंट है। इस टाइम मेरा सर्किट ऑफ है। अब इस ड्यूरेशन के लिए जैसे ही हम नेक्स्ट नेगेटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे, इस ड्यूरेशन के लिए टीएस की वैल्यू है 1। उस टाइम पे जो स्टेडी स्टेट है वो हमें 0-0 मिल रही है। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो स्ट्रोब सिग्नल है उसमें क्या अप्लाई होगा? लॉजिक 1। अगर एंड गेट की कोई भी इनपुट 1 है तो जो उसकी आउटपुट है वो सेकंड इनपुट पे डिपेंड करेगी। तो इसकी सेकंड इनपुट है Q0, तो आउटपुट यहां पर Q0 मिलेगी, और यहां पर सेकंड इनपुट है Q1 तो आउटपुट Q1 मिलेगी। तो इस ड्यूरेशन के लिए जो एंड गेट की आउटपुट्स मिलेंगी वो सिंपली फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट Q0 और Q1 मिलेगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ड्यूरिंग प्रोपेगेशन डिले यहां पर जो आउटपुट्स मिलेंगी वो 0 मिलेंगी, सिंपली फ्लिप फ्लॉप ऑफ होंगे। एंड फॉर रिमेनिंग टाइम्स जो स्टेबल स्टेट होंगी वही हमें फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में मिलेंगी। एंड फॉर इन दिस ड्यूरेशन जो फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट Q0 और Q1 होगी वो हमें आउटपुट में मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल इनिशियली दोनों फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 1-1 एज्यूम किया था। फॉर दिस ड्यूरेशन स्ट्रोब सिग्नल की वैल्यू है 0। उस केस में ये दोनों फ्लिप फ्लॉप ऑफ होंगे, कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी। एंड फॉर दिस ड्यूरेशन जब स्ट्रोब सिग्नल 1 होगा, अब यहां पर दोनों आउटपुट्स क्या मिलेंगी? 0-0। दिस इज द एडवांटेज ऑफ स्ट्रोब सिग्नल। ड्यू टू स्ट्रोब सर्किट वी विल नॉट गेट दीज ट्रांजिएंट स्टेट्स। फॉर दीज ट्रांजिएंट स्टेट्स जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होंगी वो 0 मिलेंगी, सिंपली एंड गेट की आउटपुट 0 होगी, एंड गेट ऑफ होगा। और जब एंड गेट ऑफ होगा यहां पर जो दोनों जीरोस होंगी उन दोनों जीरो को इसके बराबर इक्वेट मत कर लेना। इन 2 जीरोस की कुछ अलग वोल्टेज होगी। जब ये दोनों ट्रांजिएंट टाइम्स के लिए ऑफ होंगे उस टाइम जो लॉजिक 0 होगा वो कुछ अलग वोल्टेज रिप्रेजेंट करेगा। अब सिंपली रिपल काउंटर में जो एक्सटर्नल क्लॉक होती है वो हम फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई करते हैं। तो सिंपली क्लॉक की फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड हम किस तरह से सेट करेंगे? ये जो टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक है इट शुड बी इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, अब मैं जनरल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं,
अगर यहां पर n फ्लिप फ्लॉप होते तो यहां पर क्या आना था, n TPD प्लस दिस ड्यूरेशन। तो दिस इज अ टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक विच वी हैव टू सेट। अब क्लास अगर डायग्राम में देखते हैं तो डायग्राम में क्या होगा, टी क्लॉक शुड बी इक्वल टू एन टीपीडी प्लस टी एस। यहां पर ग्रेटर देन क्यों लिखा, ग्रेटर देन में क्या होगा, ये जो टी एस होगा वो कम ड्यूरेशन के लिए होगा। फॉर एग्जाम्पल इस ड्यूरेशन के लिए हम लेते हैं तो भी दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत क्यों नहीं होगी, इस ड्यूरेशन के लिए दोनों फ्लिप फ्लॉप्स ऑफ होंगे, इस ड्यूरेशन के लिए स्टेडी स्टेट आउटपुट मिलेगी। अगेन फॉर दिस ड्यूरेशन अगेन दोनों फ्लिप फ्लॉप्स ऑफ होंगे। नाउ आई एम गोइंग टू समराइज इट। स्ट्रोब सिग्नल इज 0 फॉर NTPDF, it is 0 for NTPDF and that it is 1 before next clock, then all output is 0 for transient time, therefore due to storage signal we can remove decoding error.